सच में जब मेरा डीवीपीएसटी हो रहा था ना, मेरे आंसू आ गए थे। हमको भाई कम से कम 3 से 4 घंटे बिठा के रखा और डीवीपीएसटी में लग रहा था कि अब हम बाहर होने वाले हैं। मेरा यूपी पुलिस में डीवीपीएसटी कैसा रहा, क्या अनुभव है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको हाइट में बाहर किया जा रहा है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होने के बावजूद भी लिया जा रहा है या फिर उनको बाहर किया जा रहा है, या फिर अगर आपका बायोमेट्री होता है या फिर बायोमेट्री आपका मैच नहीं होता है तो क्या आपको बाहर निकाला जा रहा है। सेंटर्स की सारी रिपोर्ट, सारा एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप बने रहना मेरे साथ लास्ट तक कि कल का जो हमारा डीवीपीएसटी था वो कैसा रहा, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कहां कहां पे समस्याएं आई। और एक ही बात बोलूंगा भाई, जो फेल होने का दर्द होता है ना, फेल होने का वो दर्द शुरू से लेके एंड तक हमने महसूस किया भाई, हमने। तो मेरे साथी भी हैं, उनका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ध्यान से देख लेना भाई। अगर आपको कोई समस्या हुई, कोई अगर आगे समस्या बनती है तो इस वीडियो को देख लेना, आपको पूरी हेल्प होगी और कोई भी समस्या आपको किसी भी डीवीपीएसटी में बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो भाई मैं नौरतन और आप देख रहे हैं जॉब जरूरी चैनल। तो भाई हमारा कल डीवीपीएसटी था, हम निकल जाते हैं घर से डीवीपीएसटी देने के लिए 21 जनवरी को। ठीक है, 22 जनवरी को मॉर्निंग में मेरा डीवीपीएसटी था, जैसा कि टाइमिंग था 9 बजे का। तो 9 बजे से पहले ही हम वहां पे 6:30-7 बजे पहुंच गए थे। हुआ क्या भाई, गाजियाबाद का सारसोन के अंदर जो गाजियाबाद पुलिस लाइन है वहां पे हम लोग का डीवीपीएसटी चल रहा था। और भाई वहां पे सबसे पहले का जो पॉइंट है, जो पहले का पीरियड है भाई, वो क्या था कि वहां पे बच्चों को जैसे ही लिया जा रहा था भाई, एक लिस्ट लगती है, लिस्ट में सभी बच्चों के रोल नंबर के साथ में और उनका डेट ऑफ बर्थ के साथ में उनको नाम से पुकारा जाता है। नाम से पुकारने के साथ साथ उन बच्चों को बैठा लिया जाता है। 50-50 के हिसाब से सीटिंग प्लांट बना हुआ है, उस हिसाब से 50 से ज्यादा भी हो जाती हैं सीटें, तो उस हिसाब से 3 ग्रुप बने हुए हैं भाई, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। जिस भी ग्रुप में आपका नाम बोलता है आपको उस ग्रुप में बैठ जाना है। ठीक है, ग्रुप में बैठने के बाद में आपको जो सीरीज है, जो आपको फोटो कॉपीज लगानी है, जो डॉक्यूमेंट्स की सीरीज लगानी है, वो आपको लिस्ट बता दी जाती है, आप उसको लगा लेते हो। ठीक है, अब उसको लगाने के बाद में फोटो, 2 फोटो लेके उस पर साइन आपने कर लिया, वो आपने रख लिया। अब आप क्या करते हो भाई, आपको नंबर के साथ में बुलाया जाता है और 5-5 बच्चों को भाई बाहर निकाल लिया जाता है। अब 5 बच्चे जब बाहर निकाल लिए जाते हैं तो उनको भेजा जाता है भाई डीवीपीएसटी रूम में। वहां पे क्या भाई, इतना स्टाफ बैठा हुआ है, तीनों ग्रुप जब जाएंगे अंदर तो पहला ग्रुप जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, सभी के अलग अलग काउंटर हैं और वहां पे आप लोग का डीवीपीएसटी चल रहा है। लेकिन कल जो हमारे साथ हुआ शायद किसी के साथ ना हो, और मैं यही कहूंगा कि अगर आप किसी पे भरोसा करते हो ना तो भाई अंत तक भरोसा मत तोड़ना, भरोसा बनाए रखना। भगवान पे अगर आपका भरोसा है तो अंत तक आपका भरोसा बना रहना चाहिए, आपको उस मुसीबत से निकालने की पूरी पूरी संभावना रहती है और यही कामना रहती है कि एक उम्मीद ना टूटे। तो वही उम्मीद हमारे साथ कायम रही और हमने उस उम्मीद पे जीत हासिल की, बहुत खुशी हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कल आखिरकार हुआ क्या था। तो भाई हमारा बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहा था। मैच का मतलब है कि केवाईसी हो चुकी थी, सीसीटीवी जो फुटेज थे वो मैच हो चुके थे, लेकिन जो बायोमेट्री था, जो स्कैनिंग होता है, थंब स्कैनिंग होता है, वो नहीं आ रहा था भाई। इसको हमने लगाया, थंब को नहीं आया, इसको लगाया, ये भी नहीं आया, फिर यहां फिर यहां फिर यहां, इस तरीके से भाई 10 की 10 उंगलियां हमने चेक की, लेकिन 10 की 10 उंगलियों में से किसी भी फिंगरप्रिंट हमारा, आप सोचिए जब फिंगरप्रिंट ना आ रहा हो और ऊपर से अधिकारी लोग प्रेशर बना रहे हो कि भाई इसका तो मैच नहीं हो रहा है, तो आप सोचिए आपके साथ क्या होगा। आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी भाई, जो हमारी भी बढ़ रही थी। ठीक है, लेकिन इसके साथ में आपको बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग बताने भी वाला हूं, उसको भी ध्यान से रखना। तो अभी वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना। तो जब हमारा डीवीपीएसटी में बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा था तो भाई हमको बाहर भेज दिया जाता है कि भाई आप वेट कीजिएगा, सभी बच्चों का हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को ट्राई करेंगे, अभी आप बैठिए जाके अपने सिटिंग रूम में। हम वहां से भाई सिटिंग रूम में चले जाते हैं। देखते ही देखते इंतजार भाई काफी ज्यादा लंबा होता गया, हमारी धड़कें और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इतने अच्छे नंबर के साथ में अगर
बाहर भेजने की शंका अगर मन में बन जाए तो बच्चा एक भर्ती आती आती नौकरी हाथ से निकलती हुई नजर आती है। और ये आप हर प्रकार से समझते होंगे कि अगर कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट सालों साल तैयारी करते करते अगर यहां तक पहुंचता है ना तो बहुत दुख होता है बच्चा, और वो दुख हमें भी हो रहा था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, फेल होने का जो दुख है ना वो भाई आखिर तक हमने देखा, वाकई हमने देखा। और मैं काफी सहानुभूति उन बच्चों के साथ रखता हूं जो बच्चे डीपीएसटी में बाहर हो रहे हैं। तो देखिए हुआ क्या, 11:30 बज गए, सभी बच्चों का डीपीएसटी हमारे ग्रुप का हो चुका था। हम लोग को बुलाया गया, हम लोग फिर से डीपीएसटी के लिए गए। वहां पे फिर से हमने अपना थंब लगाया, फिर भी नहीं आया। सारी उंगलियां फिंगरप्रिंट पे लगाई, फिर भी नहीं आई। बहुत सारी शंकाएं मन में बनने लगी। अधिकारी लोगों ने काफी ज्यादा डिमोटिवेट भी किया कि शायद 1% ही चांस है आपका जो हो सकता है, लेकिन एक उम्मीद थी। कहते हैं ना, अगर जीतने की जिद 1% भी अगर बाकी बची हो ना तो उसमें भी 100% जान लगा देनी चाहिए। तो वही उम्मीद हम लोगों ने लगाई हुई थी और हमको लग रहा था कि शायद हो जाएगा, बस सब्र रखो। कुछ कैंडिडेट्स ने भी हमारा हौसला बढ़ाया और कुछ लेडी ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी हमारा हौसला बढ़ाया। कुछ अच्छे अधिकारी भी थे, उन्होंने भी हमारा हौसला बढ़ाया कि आप परेशान ना हो, अभी नोडल अधिकारी आएंगे जो एजेंसी को संभाल रहे हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, वो इस पे डिसीजन लेंगे, लेकिन चांस 1% ही है, कुछ हो सकता है, बाकी डिसीजन उन्हीं का रहेगा। तो भाई हमने इंतजार किया कि हम उम्मीद नहीं तोड़ेंगे। हालांकि वहां पे ऐसा सुनने में आ रहा था कि कुछ बच्चे वहां पे जैसा हमारे साथ हो रहा था ऐसा अगर उनके साथ हुआ होगा तो वो बच्चे वहां से ज्यादा वेट नहीं कर रहे थे, वो चले गए थे। लेकिन हमने वहां से भाई निकलना अच्छा नहीं समझा। हम लोग वहां पे बैठे रहे और जैसे जैसे इंतजार की घड़ियां बीतती गई वैसे वैसे धड़कनें भाई और तेज बढ़ती गई। लेकिन हुआ क्या, 2-2:30 बजे के समथिंग नोडल अधिकारी आए। उन्होंने भाई हमारी फाइल प्रोसेस में ली। जब प्रोसेस में ली तो उन्होंने एक ही बात बोली कि डीवीपीएसटी में आप लोगों का अगर थंब मैच नहीं हो रहा है तो घबराओ मत, आप ऑथेंटिक करो कि आपने ही एग्जाम दिया था, सीसीटीवी फुटेज जो है वो आपसे मैच हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स आपसे मैच हो रहे हैं। बिल्कुल सर, तो घबराओ मत, हम आपका डीपीएसटी क्लियर करेंगे, आपको पास करेंगे। भाई एकदम दिल गदगद हो गया। जो लेडी ऑफिसर्स थी उनको थैंक यू निकलने लगे, जो अच्छे अधिकारी थे जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ा रखा था उनको धन्यवाद निकलने लगा। तो ऐसा रहा हमारा डीवीपीएसटी कल का। तो हमको फिर लिया गया फाइल प्रोसेस में और फाइल सबमिट हुई, हाइट नापी, मेजरमेंट पूरा हुआ, नाप तोल का, चेस्ट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हुआ। तो भाई हम वहां से फाइनली खुश होते। इससे यही आपको सीखने को मिलेगा कि आप घबराएं ना, अंत तक आप लोगों को लड़ना है, अंत तक आप लोगों को उम्मीद कायम रखनी है। ठीक है, अब ये तो कहानी थी मुझ तक सीमित, जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे मेरा प्रोसेस हुआ कंप्लीट। अब रनिंग की है तो रनिंग जो है 10 फरवरी से स्टार्ट है, उस पर मेहनत करिएगा सभी लोग और पूरी जी जान से अपना फिजिकल क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे देखो कुछ बच्चे जो थे, जिन बच्चों की हाइट कम थी और जो बच्चे डॉक्यूमेंट में निकल रहे थे, उन बच्चों को भी भाई नोडल अधिकारी ने बैठा के रखा कि आप परेशान ना हो, यहाँ पे बैठिए, हम आपकी सुनेंगे और पूरी तरीके से आपको संतुष्ट करेंगे, यानी सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फैक्शन देंगे। तो भाई सभी बच्चे वहां पे 17-18 बच्चे थे जो हाइट में निकाले हुए थे, लेकिन उसके साथ में प्लस में कम से कम 12-13 बच्चे वो थे जिनके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत थी। कुछ के तो आधार कार्ड में पिताजी का नाम ही नहीं था। हमारे फ्रेंड सर्किल में थे एक कैंडिडेट, उनका भाई फादर का नाम ही नहीं था आधार कार्ड में। अब सोचो, जिस आधार कार्ड में फादर का नाम ही ना हो, ऐसा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी पास हुआ भाई, पास। तो आप खुद देखिए डीवीपीएसटी में कितना ज्यादा स्टाफ अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं स्टाफ। सभी बच्चों में से मैक्सिमम अगर बात करूं मैं तो देखो, हाइट में जो 17-18 बच्चे निकले हुए थे ना, उनमें से भाई 7 बच्चों को पास किया, 10-11 बच्चे थे जो हाइट में बाहर हुए। ठीक है, और जितने भी बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बैठे हुए थे, जिनका डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत था, किसी का करेक्शन था, किसी के फॉल्ट था, उन सभी के सभी बच्चों को भाई पास किया, एक लंगा से पास किया।
तो सोचिए कि डीवीपीएसटी कितना। आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। जिनकी हाइट 168 सेंटीमीटर है या थोड़ी सी भी पॉइंट में इधर से उधर है तो घबराए ना। आपकी पूरी कोशिश की जाएगी वहां पे सेंटर पे कि आपकी हाइट बैठा दी जाए। और जिनका चेस्ट नहीं है भाई, उनकी तो चेस्ट भी बैठाई जा रही है। यानी डीवीपीएससी इतना बढ़िया चल रहा है, सारा का सारा प्रोसेस बच्चों के हित में है। स्टाफ इतना अच्छे से बिहेव कर रहा है बच्चों के साथ कि कोशिश यही की जा रही है कि आपको बाहर ना किया जाए। तो भाई घबराना नहीं है। जो चीजें हो रही हैं सेंटर्स पे वो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली एग्जैक्ट बता रहा हूं। बार बार आपको कमेंट्स करके ये नहीं पूछना है कि सर हाइट मेरी इतनी कम है तो वहां बैठेगी नहीं बैठेगी, या मेरे डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, होगा नहीं होगा। भाई 100% श्योरली होगा। आप बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री माइंड से जाना। आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एरर है, एक के देखो जाति में, जाति प्रमाण पत्र के अंदर कुछ एरर था, उस बच्चे को भी करेक्शन फॉर्म भरवा के भाई पास कर दिया। आधार कार्ड में फादर का नाम नहीं था, उस बच्चे से भी करेक्शन फॉर्म भरवा के पास कर दिया। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे ऐसे फॉल्ट पे बच्चों को पास किया जा रहा है, तो ये बच्चों के हित में नहीं तो और क्या है। भाई मेहनत से बच्चे एग्जाम क्रैक करते हैं, इतने प्रोसेस तक आते हैं, तो स्टाफ भी इस चीज को सोच रहा है कि बच्चों के साथ गलत ना हो। क्योंकि अभी फाइनल कट ऑफ भी लगनी बाकी है, फिजिकल भी लगना बाकी है, तो हो सकता है बच्चे बहुत सारे भाई अपने नंबर की वजह से भी बाहर हो सकते हैं, तो यहाँ पे बाहर उनको ना किया जाए। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। आपका नेक्स्ट में डीवीपीएससी जिनका भी होगा बहुत अच्छा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया डीवीपीएससी चल रहा है। सच में जब मेरा डीवीपीएससी हो रहा था ना, मेरे आंसू आ गए थे। हमको भाई कम से कम 3 से 4 घंटे बिठा के रखा और डीवीपीएसटी में लग रहा था कि अब हम बाहर होने वाले हैं।